हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्टडी विद एंजॉय 535। तो आज की वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो इसमें अब आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री स्टार्ट कराई जाएगी। तो आज हमारा सिलेबस जो है उसको थोड़ा देख लेते हैं। और केमिस्ट्री जो है सब्जेक्ट, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको यहाँ पर, हिंदी वाले विद्यार्थी और अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थी दोनों के लिए इस वीडियो का फ़ायदा होगा। ठीक है, इस वीडियो से आपका फ़ायदा होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हम हिंदी में जो लिखवाएंगे या इंग्लिश में जो लिखवाएंगे, अगर हिंदी में लिखा हुआ आया तो इंग्लिश में उसका जो कन्वर्स होगा, जो कन्वर्जेशन होगा, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, उस पर आप जाइए और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी वाले विद्यार्थी भी और इंग्लिश वाले भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सिलेबस है। हमारे जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में यूनिट्स हैं वो टोटल 8 यूनिट है, 8 यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहली जो यूनिट है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणविक संरचना। ये हमारी यूनिट है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, कई टॉपिक्स हैं परमाणविक संरचना के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो यूनिट है वो है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बाद हमारा अगला जो है वो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए यहाँ पर आपको भले ही एक वर्ड दिख रहा होगा, यूनिट इतनी बड़ी है, पर इसके अंदर कई सारे टॉपिक भी हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। और सबसे बड़ी जो यूनिट है वो हमारी तीसरी यूनिट है। देखिए कैसे कि एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स ये सेकंड यूनिट हो गई, तीसरी यूनिट है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस तीसरी यूनिट में 3 पार्ट हैं, उस 3 पार्ट में भी अलग अलग टॉपिक हैं। पहले तो इसके टॉपिक अलग, उसके बाद इसके 3 पार्ट, उसके बाद इन 3 पार्टों में अलग अलग टॉपिक। यानी कि ये जो यूनिट है सबसे ज़्यादा लेंथी है। इसमें कौन सा है? रोटेशनल स्पेक्ट्रम, उसके बाद वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम और रमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसके बाद है हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमारी चौथी यूनिट है। उसके बाद 5वीं यूनिट है हमारी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी कई बार सुन के लग रहा होगा ये क्या है। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा ये क्या नई चीज़ है, इसके अंदर टॉपिक जैसे जैसे आते जाएंगे। उसके बाद 6वीं यूनिट है SNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसे PMR भी कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारी 7वीं यूनिट इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, और 8वीं यूनिट है सेपरेशन टेक्निक्स। ओके, तो हमारी टोटल कितनी यूनिट्स हैं? 8 यूनिट हैं। तो आज हम पहली यूनिट का पहला टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, पहली यूनिट का पहला टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर, यानी कि क्वांटम संख्याएं। ये क्या है? ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर शायद क्लास 11th में केमिस्ट्री में इसका जिक्र किया गया है, और इसका विस्तार से जिक्र हम बीएससी में 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वांटम संख्या जो होती है वो क्या होती है? क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु की, किसी भी एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन में उपस्थित स्थिति, मतलब उसकी स्थिति इलेक्ट्रॉन की और ऊर्जा ज्ञात करने के लिए या उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्वांटम नंबर की सहायता लेनी पड़ती है, या हमें क्वांटम नंबर से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। देखिए हमने क्या बोला, किसी भी नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक की बाहरी कक्षाओं पर होते हैं, नाभिक होता है, सॉरी अंदर नहीं, बाहरी कक्षाओं में नाभिक होता है, धनात्मक आवेश होता है, इसके बाहरी कक्षाएं होती हैं। ठीक है, उसके अंदर उपकोष होते हैं, उसके अंदर ऑर्बिटल्स यानी कि कक्षक होते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल मानिए आप, एग्जांपल है
हमारा कोई फ्रेंड है, जैसे है हमारा फ्रेंड है कोई, जैसे राज हमारा कोई फ्रेंड है, राज नाम का कोई लड़का है जो हमारा फ्रेंड है, जिगरी दोस्त है। तो इससे हुए हमें अर्ष तो बीत गए, वर्षों बीत गए हमें इससे मिले हुए। अब ये कहीं और रहता है और हम कहीं और रहते हैं, लेकिन इतनी शुक्र है, इतना बढ़िया है कि शुक्र है कि हम और राज एक ही स्टेट में रहते हैं, एक ही जिले में रहते हैं, ठीक है। सॉरी, एक ही जिले में नहीं, एक ही राज्य में रहते हैं, यूपी में रहते हैं। अब हमें राज के पास जाना है, तो हम राज से मिलने जाएंगे। तो सबसे पहले हम जिला तो जानते हैं हम दोनों एक ही हैं, तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, पहले देखेंगे कि उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट ढूंढ लिया। अब डिस्ट्रिक्ट ढूंढने के बाद हम क्या देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट ढूंढने के बाद डिस्ट्रिक्ट में जाते ही आपको रास्ते मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे, जैसे एटा डिस्ट्रिक्ट या तो अपने कासगंज डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे, तो डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते ही हमें राज का पता चल जाए, ऐसा तो नहीं है। डिस्ट्रिक्ट के बाद कहाँ पे जाएंगे हम, सिटी में जाएंगे, जिस सिटी में राज रहता है, ठीक है। सिटी में पहुंच गए, सिटी में भी राज नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे अब, सिटी में जिस कॉलोनी में वो रहता है, जिस भी कॉलोनी में वो रहता है राज, वहाँ पे जाएंगे। अब जिस कॉलोनी में रहता है, कॉलोनी पहुँचते ही हमें राज से मुलाकात होगी, नहीं होगी। कब होगी, जब हम उस लाइन में, यानी कि उस गली में जाएंगे जिसमें राज रहता है, लाइन में जाएंगे जिसमें राज रहता है। अब गली में भी बहुत सारे घर होते हैं, तो बहुत सारे घरों में से गली में पहुंचते ही राज नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे घर में से हम उस हाउस नंबर पे जाएंगे जिसमें राज रहता है, तब हमें जाके राज का पता चलेगा, ठीक है। पूरा डिटेल ऐसे मिलेगा। ये राज जो है एज अ पार्टिकल मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन की हमें पता करना है कि ये कैसी ऊर्जा है, इसकी स्थिति कहाँ है, ठीक है। कक्षा की स्थिति ज्ञात करनी है, कक्षक ज्ञात करना है, तो टोटल जो जानकारी देते हैं वो देती है हमारी क्वांटम संख्याएं, ठीक है। तो इससे हमें ये ज्ञात हो गया कि क्वांटम संख्याएं किस किस काम में आती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्वांटम संख्या के बारे में बता दिया है कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जानकारी या इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा की जानकारी जिन संख्याओं से होती है, उन संख्याओं को क्वांटम नंबर कहते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, दोज नंबर विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर, ठीक है। तो दोज नंबर वे संख्याएं विच जो रिप्रेजेंट दर्शाती हैं पोजीशन माने स्थिति, एंड माने और, एनर्जी माने ऊर्जा, ऑफ इलेक्ट्रॉन की आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर, कहलाती हैं क्वांटम संख्याएं। तो देखिए, अब हम थोड़ा मोटा मोटा हिसाब लगा लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन में, मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है। देखिए, किसी भी परमाणु में आप जानते हैं ये नाभिक होता है, नाभिक धनात्मक होता है, ठीक है, नाभिक धनात्मक होता है। उसके बाद ये कक्षाएं होती हैं, क्या होती हैं, कक्षा, ठीक है। इसे क्या बोल सकते हैं, कक्षा या सेल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं या कक्षाएं बोलते हैं। अब कक्षाओं में भी, तो जैसे कि राज के यहाँ जाना है हमें, तो राज हमें, जैसे हम अपनी डिस्ट्रिक्ट पे आए थे, उनकी डिस्ट्रिक्ट पे आए थे, तो राज मिल गए थे, नहीं मिले थे। राज डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी सिटी में मिले थे, सिटी के अंदर उससे इसी प्रकार। तो इलेक्ट्रॉन अभी पता चल गया, नहीं पता चला। ये कक्षाएं हैं, ये क्या है, कक्षा है। तो जितनी सारी कक्षाएं हैं, उसके बाद ये कोश, इसे कोश भी कहते हैं, कोश भी कहते हैं इसे। उसके बाद जो होता है, इन कक्षाओं के अंदर होता है उपकोश। क्या होता है, उपकोश। इन कक्षाओं के अंदर ही उपकोश होता है, ठीक है। कक्षाओं के अंदर क्या होता है, उपकोश होते हैं, ठीक है। तो उपकोश को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वाले सबसेल, क्या बोलते हैं, सबसेल। और उसके बाद होती है ऑर्बिटल्स, मतलब इसी के अंदर पहले कक्षा में गए, उसके बाद उपकोश में जाएंगे, उपकोश के बाद ऑर्बिटल्स में जाएंगे। ऑर्बिटल, देखिए उपकोश आप जानते हैं कौन से होते हैं, SPDF,
sp-df होते हैं, ठीक है। अब ऑर्बिटल में जब जाएंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दक्षिणावर्ती घूर्णन करता है, एक वामावर्ती घूर्णन करता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले जो कक्षाएं होती हैं इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए, मतलब खोज नहीं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता करने के लिए पहले हम कहाँ पे जाएंगे, उनकी कक्षाओं में यानी कि सेल में। उसके बाद कहाँ जाएंगे, उपकोष में यानी कि सब सेल में। उसके बाद ऑर्बिटल्स में, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, कक्षक, इसे क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेल एंड सब सेल एंड ऑर्बिटल, तो इनमें क्या क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी बता देते हैं। ये सेल होते हैं, सेल क्या होते हैं कि नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, उसे दैट इज कॉल्ड द सेल, उसे क्या कहते हैं, सेल, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले जानते होंगे सेल किसे कहते हैं, और उपकोष किसे कहते हैं, यानी कि सब सेल किसे कहते हैं, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिनके खंडों में, ये सेल जिनके खंडों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, उन्हें उपकोष या सब सेल कहते हैं। ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अत्यधिक संभावना होती है या इलेक्ट्रॉन इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का घर है, यानी कि जो राज का घर है वो है ये, ठीक है। तो अभी हमने जो नाभिक बनाया था उसको थोड़ा दोबारा बना लेते हैं। देखिए नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं जो होती हैं ये कितनी होती हैं, क्या असीमित होती हैं? अभी तक वर्तमान समय तक अभी तक केवल 7 कक्षाओं की ही खोज की जा सकती है। 7 कक्षाओं से आगे तक अभी नहीं हुए हैं, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर भविष्य में कभी हुए 7 कक्षाओं से भी आगे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना हुई तो और कक्षाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन अभी तक जो है 7 कक्षाएं पाई जाती हैं। किसे व्यक्त करते हैं, किससे डिनोटेड, के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। तो ऐसे एन जैसे नंबर भी देते हैं, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 7 7 ही तक है, ठीक है। 7 कक्षाएं ही हैं हमारे पास। तो अभी तक जो है 7 ही कक्षाएं पाई गई हैं। उसके अभी तक 7 ही कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है पाए गए, क्योंकि हमारे पास कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं, ठीक है। तो 118 तत्व, अभी कुछ साल पहले जब कुछ किताबों में, पुरानी किताबों में 102 तत्व भी लिखे होते हैं, उसके बाद 118 तत्व की खोज हो चुकी है। अब और अगर खोज हुई तो और कक्षाएं बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो अब देखते हैं हम, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि के एल एम एन ओ पी क्यू, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर जो, यानी कि कक्षाओं की नंबर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका, ठीक है। तो ये 7 हमारे पास क्या है, कक्षा, नंबर ऑफ सेल, ओके, नंबर ऑफ सेल। अब ये कैसे पता करें, या इसका कोई चीज कि जो कक्षा सबसे मतलब किस कक्षा में ऊर्जा अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है किस कक्षा में अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि समानुपाती होती है, किसकी होती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सॉरी नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि कक्षाओं की संख्याओं के समानुपाती इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है। यानी कि जो कक्षा सबसे पास होगी, जब से आगे होगी, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगी उसकी ऊर्जा अधिक होगी, फिर उससे दूर तो उससे कम, यानी कि 2 वाले की 1 से कम होगी, 3 वाले की 2 से कम, 4 वाले की 3 से कम, 5 वाले की 4 से कम, 6 वाले की 5 से कम, 7 वाले की 6 से कम, और 7 वाले की 1 से बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक होता है वो चारों तरफ क्यों घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास एक आकर्षक बल, और जो कि हमने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था, बल होता है जिससे ये इलेक्ट्रॉन दूर की ओर नहीं भागते, ठीक है। उसी कारण ये अपने तो इन्हें इलेक्ट्रॉनों को दबाए रखता है। तो हमारा इतना टॉपिक हो गया क्वांटम संख्या।
तो आशा करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि क्वांटम नंबर जो होता है वो किस काम में आता है। यह एक इलेक्ट्रॉन की, एक यूनिक इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी एनर्जी को व्यक्त करने की या बताने के काम में आता है। तो अब इसके देखते हैं टाइप्स, क्योंकि नाम से ही नंबर्स, संख्याएं, तो नाम से ही दिखता है कि इसके टाइप्स हैं। कितने हैं? क्वांटम नंबर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि क्वांटम नंबर्स हैव 4 टाइप्स। क्वांटम नंबर्स हैव 4 टाइप्स। तो हम यहाँ पे 4 प्रकार लिख लेते हैं। सबसे पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, और सेकंड है दिगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, इसकी इंग्लिश आप जानते ही होंगे। तीसरी कौन सी है हमारी? चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथी हमारी चक्र क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड चक्र क्वांटम संख्या साइकिल, देखते हैं स्पिन, क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हमारी 4 टाइप की क्वांटम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या एंड चक्र क्वांटम संख्या। चारों जो टाइप हैं वो इलेक्ट्रॉन की अलग अलग विशेषता बताते हैं। कोई ऊर्जा बताता है, कोई स्थिति बताता है, कोई ये बताता है कि कौन सा क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक है, इस सारी जानकारी इन 4 क्वांटम संख्याओं से हमें मिलती है। तो पहली स्टार्ट करते हैं हम मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। इसको कर देंगे, आप लिख लेंगे प्रिंसिपल यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। तो सबसे पहली जो है मुख्य क्वांटम संख्या, इसका वर्क क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या को डिफाइन किया गया है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? दिस नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्री एनर्जी लेवल और क्लासेस एंड इवन डिस्क्राइब साइज ऑफ क्लासेस। इट इज डिनोटेड बाय n। ठीक है, यानी कि ये नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना देते हैं अबाउट के बारे में, फ्री एनर्जी यानी कि मुक्त ऊर्जा, लेवल्स यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर। ठीक है, और क्लासेस और कक्षाओं यानी कि फ्री एनर्जी लेवल्स को ही क्लासेस कहते हैं, मुख्य ऊर्जा स्तरों को ही कक्षाएं कहते हैं। ठीक है, एंड इवन डिस्क्राइब साइज ऑफ क्लासेस, और यह कक्षाओं के साइज भी बताता है। ठीक है, अब हिंदी में देखते हैं, यह संख्या मुख्य ऊर्जा स्तरों या कक्षा की जानकारी देती है तथा कक्षाओं के आकार भी दर्शाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पता चल गया ये वाली क्वांटम संख्या जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो किस काम में आती है? ये मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो कक्षाओं की जानकारी देती है। ठीक है, कि किस कक्षा में है वो, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में है राज किस डिस्ट्रिक्ट में है, इसकी जानकारी हमें देती है मुख्य क्वांटम संख्या। यानी कि कक्षाओं की जानकारी देती है तथा कक्षाओं के आकार के बारे को भी दर्शाती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है उसको भी ये दर्शाती है। ठीक है, इसे n से डिनोटेड करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय n। ठीक है, तो अब यानी कि n इज इक्वल टू कितना होगा? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। और इसे क्या कहते हैं? और कुछ भी कहते हैं इसे K L M N O डॉट डॉट। ठीक है, तो इसे ये भी कहते हैं। तो अब हमें इतना पता चल गया। अब देखिए हमें एक फॉर्मूला हम बताते हैं जिसमें मुख्य क्वांटम संख्याओं का उपयोग होता है। जैसे कि किसी वृत्त पर या किसी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है जो चारों तरफ रोटेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है।
ऐसा, ऐसे चारों ओर घूर्णन कर रहा है, रोटेशन हमारा जो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जब रोटेशन करेगा, घूर्णन करेगा, तो कुछ ना कुछ इसमें कोणीय एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, कुछ ना कुछ इसमें एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, यानी कि कोणीय संवेग भी आएगा। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ कोणीय संवेग भी आएगा। तो कोणीय संवेग जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूर्णन करता है तब तो क्या होता है, mvr, ठीक होता है। तो जो ये है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम, जो ये है यानी कि m है, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, रेडियस ऑफ नाभिक, एटम नहीं, हाँ एटम ही कहते हैं इंग्लिश में नाभिक को। तो रेडियस ऑफ एटम, और इसको जब इसमें करेंगे यानी कि नाभिक का जब एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो उस टाइम जो इसका फॉर्मूला होगा NH/2π, NH/2π, ठीक है। तो यहाँ पर H होगा हमारा प्लांक नियतांक, पाई 22/7 और 2 तो 2, और जहाँ पे जो n होगा तो n जो है यहाँ पर हमारा ये होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्याएं। तो इस फॉर्मूले से हम क्या चीज ड्राइव करते हैं, क्या चीज निकालते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन हमारा कि किसी भी नाभिक के चौथी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान इतना है, यानी कि जिसका द्रव्यमान m है तथा v वेलोसिटी से घूर्णन करता है, अपनी कक्षा में नाभिक के प्रत्यय घूर्णन करता है। यदि नाभिक की रेडियस जो है r है तब उसका एंगुलर मोमेंटम ज्ञात कीजिए। तब हम किससे करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। m की जगह m का मान रखेंगे, v की जगह v का, r की जगह r का, h हमारा कांस्टेंट है, पाई हमारा कांस्टेंट है, और रखेंगे, और n जो होगा वहां पर हम चौथी कक्षा यानी कि 4 रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।